अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर हमने ऑपरेटर अब इस्तेमाल किया, कौन सा ऑपरेटर पहले एवेलुएट होगा या सॉल्व और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, हमारा वहाँ कॉन्सेप्ट है BODMAS। तो सबसे पहले जो सॉल्व होते हैं ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा मैथ्स में जो रूल के सबसे पहले ब्रैकेट्स जो भी होते वो सारी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस ख़त्म कर देता है। जहाँ पर ब्रैकेट होगा वो पहले सॉल्व होगा। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो उसके बाद डिवीजन पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवीजन नहीं है तो मैथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो रूल ये है। एंड दैट रूल यहाँ पर विजुअल बेसिक में जब हम बात करते हैं तो दैट्स हियर कॉल्ड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, एंड दैट्स हियर कॉल्ड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है, व्हेन सिवरल ऑपरेशंस ऑकर इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल विल से x is equal to 23 plus 3 divided by 10 minus 6। तो अगर ऐसी कैलकुलेशन है तो क्या सॉल्व होगा पहले। तो अगर हम प्रेसिडेंस की अरिथमेटिक का देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, तो हमें देखना है वहाँ पर एक बनाया गया है लिस्ट। तो पहले जब होगा सबसे एक्सपोनेंशियल, तो अगर रेज पावर है किसी जगह तो पहले वो सॉल्व होगा। उसके बाद नेगेशन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनकी सेम प्रायोरिटी है। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में है तो अगर मल्टीप्लिकेशन है पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर डिवीजन है पहले तो डिवीजन होगा। लेकिन अगर एक ही ऑपरेशन मतलब एक्सप्रेशन में दोनों लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी पहले है और उसके बाद डिवीजन भी रखा हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3, तो कौन सा ऑपरेशन पहले होगा। इसकी प्रायोरिटी भी सेम है और इसकी प्रायोरिटी भी सेम है, या यहाँ पर एडिशन भी इसकी प्रायोरिटी सेम है तो माइनस की प्रायोरिटी और एडिशन की प्रायोरिटी सेम है। लेकिन डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले होगा 3 डिवाइड बाई 10। तो इस एक्सप्रेशन में पहले क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 10। तो पहला फिर कौन सा ऑपरेशन होगा पहले, अब माइनस होगा कि प्लस होगा। तो वहाँ पर BODMAS का जो रूल है सेम ये है कि देन वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले फिर एडिशन होगा, फिर जाके लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी ये रूल है, अगर पहले मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है तो लेफ़्ट टू राइट फिर अप्लाई होगा। तो पहले होगा 2 5 और 10, तो 10 आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड बाई 3 से होगा। सो ये क्या हो रहा है, ये सारा जो है दैट्स कॉल्ड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर इन टेबल वो हमने लिखा है सारा कि पहले अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर की हम बात करेंगे वहाँ पर प्रेसिडेंस क्या है। तो पहले है कैरेट साइन, देन नेगेशन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर उसके बाद इंटीजर डिवीजन है, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन नहीं है, ये पॉइंट वाला डिवीजन है, इसमें आंसर में पॉइंट भी देता है। तो उसके बाद इंटीजर डिवीजन है, उसके बाद मॉड है, तो सबसे लास्ट जो है प्लस एंड माइनस है। लेकिन ये सारी प्रायोरिटी ख़त्म हो सकती है अगर हमने उस एक्सप्रेशन में किसी भी जगह ब्रैकेट होगा। तो अगर यहाँ पर होगा ये
ये ब्रैकेट 23 को स्टार्ट में ब्रैकेट देन क्लोज करेंगे, तो ब्रैकेट है पहले। अब सारी इवैल्यूएशन ख़त्म होती है, प्रायोरिटी ख़त्म होती है, पहले ये करेगा ब्रैकेट वाला सॉल्व। तो जो ब्रैकेट में है पहले वो सॉल्व होगा, डैश 23 + 3 = 26, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड बाई 10 होगा। अब इसकी प्रायोरिटी चेंज होती है, तो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है कि कौन सा ऑपरेटर आपने कहाँ कब क्या लिखा है, उसके हिसाब से वो एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। या अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं होगा, अब पहले डिवीजन होगा। तो इस तरह यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होगा, दैट्स कॉल्ड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो इसी तरह अगर कंपैरिजन ऑपरेटर से पहले इक्वल टू वाला कैलकुलेट होगा, फिर नॉट इक्वल टू होगा, लेस देन ग्रेटर देन जब हम इकट्ठे लिखते हैं दैट बिकम्स ए इनइक्वलिटी या नॉट इक्वल टू। लेस देन का ये सिंबल है, ग्रेटर देन उसके बाद सॉल्व होता है, लेस देन और इक्वल टू उसके बाद लास्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, अगर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होगा तो पहले नॉट वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर एंड वाला, फिर और वाला। सो ऑल टुगेदर इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो हमने लिखा है व्हेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑकर टुगेदर इन एन एक्सप्रेशन, ईच operation is evaluated as it occurs from left to right. Likewise, when addition and subtraction occur together, explain each operation is in order of the appearance from left to right. तो वहाँ पर एक रूल है, आपको रखना पड़ेगा याद कि अगर सेम प्रायोरिटी है तो हमें लेफ़्ट टू राइट चलना पड़ेगा फिर। तो इस तरह से प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये जो हमारे अभी मैंने आपको पैरेंथेसिस कैन यूज टू ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ये जो प्रेसिडेंस रूल बनाया गया उसको ख़त्म करने के लिए, उसके प्रेसिडेंस को ओवरराइड करने के लिए हमारे पास एक है इस्तेमाल करने के लिए, दैट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस। एंड पैरेंथेसिस से क्या है, दैट फोर्सेस सम पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन टू बी इवैल्यूएटेड बिफोर अदर पार्ट्स। तो बाकी अगर कोई चीज़ होगा तो उससे पहले ही वो सॉल्व हो जाते हैं। Operations within parentheses are always performed before those outside. Within parentheses, however, normal operator precedence is maintained. अगर ब्रैकेट में है फिर है, मतलब समझ लीजिए ब्रैकेट के अंदर भी अगर कोई है, जैसे ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे कैरेट साइन बाई 2। अब जब ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा उसके बाद देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब तो यहाँ पर कैरेट साइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो पहले होगा 3⁻², ये सॉल्व होगा और जो आंसर निकलेगा फिर जाके उसको इसके साथ डिवीजन होगा। समझ लीजिए यहाँ पर 35 अब हमने रखा है, तो अब कौन सा सॉल्व होगा ब्रैकेट के अंदर, फिर अगर प्रायोरिटी सेम है तो लेफ़्ट टू राइट होगा, या अगर इंटू 3 करना है तो अब कौन सा सॉल्व होगा, अब पहले 35 डिवाइड बाई 3 होगा, क्योंकि रूल है कि लेफ़्ट टू राइट चलना पड़ेगा अगर सेम प्रायोरिटी है। सो इस डिवाइड की तो ये है कि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है टू मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर रूल क्या अप्लाई होगा, लेफ़्ट टू राइट। When expressions contain operators from more than one category, जैसे arithmetic operators are evaluated first, comparison operators are evaluated next, and last logical operators are evaluated. Comparison operator will have equal precedence, that is they are evaluated in the left to right order in which they appear. तो ये जो comparison operators है they have all equal precedence, लेकिन अगर इकट्ठे हैं तो लेफ़्ट टू राइट का रूल अप्लाई होता है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिक, उनकी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी कैसे इवैल्यूएट होती है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।